इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि मिंग डायनेस्टी के खत्म होने की शुरुआत हो चुकी थी। हर तरफ करप्शन का राज था और थ्रोन हासिल करने के लिए शहजादों में लड़ाइयां जारी थीं। इसलिए बगावत की कई कोशिशें भी हो चुकी थीं, जिसकी वजह से किंग ने अपने बाद अपनी मर्जी का जानशीन मुकर्रर करने के लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और इसलिए उन्होंने बहुत ही स्किलफुल गार्ड्स तैयार करने का फैसला किया ताकि खानदान की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। और ये गार्ड्स वो यतीम बच्चे थे जिनको बचपन में ही पकड़कर एक जगह कैद करके फाइटर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसलिए इतने सालों की ट्रेनिंग और हार्डशिप की वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल और स्किलफुल फाइटर बन चुके होते हैं। उन गार्ड्स का लीडर भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर था और उसका नाम चिंग था, जिसका मतलब है ग्रीन ड्रैगन। वो हमेशा अपने पास एक बॉक्स रखता था जिसमें हमेशा 14 ब्लेड्स होते हैं जो उसको डिफरेंट मिशंस कंप्लीट करने में हेल्प करते थे। इन गार्ड्स को जो भी मिशन दिया जाता था, इनका काम हर हाल में उस मिशन को कंप्लीट करना होता था, नहीं तो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ते थे। इसके बाद हम प्रिंस चिन को देखते हैं, जिन्होंने आर्मी के कुछ लोगों के साथ मिलकर एक नाकाम बगावत में हिस्सा लिया था और उसमें प्रिंस चिन को अपनी दोनों टांगों से भी महरूम होना पड़ा था। लेकिन अब वो दोबारा से एक बगावत प्लान कर रहा होता है जिसमें उसका साथ जिया जिंगजोन दे रहा होता है, जो कि किंग का खास आदमी था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिया चिंग को अपने पास बुला के ऑर्डर देता है कि उसे एक बॉक्स हासिल करना है और उसे ये भी बताता है कि उसी बॉक्स में प्रिंस चिन की गद्दारी के सबूत हैं, इसलिए उसे वो बॉक्स हर हाल में वापस लाना होगा। इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां कुछ लोग उस बॉक्स को कहीं लेके जा रहे होते हैं। चिंग को यह अंदेशा था कि कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो एक जगह पे छुप के उन्हें देखने लगता है, जबकि उसके साथी चुपके से थोड़े थोड़े करके उन सोल्जर्स को मारने लगते हैं जो सोल्जर्स वो बॉक्स कहीं शिफ्ट कर रहे होते हैं। अब बाकी सब सोल्जर्स को मारने के बाद जब चिंग और उन सोल्जर्स के लीडर का आमना सामना होता है तो चिंग उसे सरेंडर करने का कहता है, जिस पर वो चिंग से कहता है कि मैं करप्ट अथॉरिटीज के आगे सरेंडर करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। ये सुन के चिंग उसके बेटे को होस्टेज बना लेता है, जिसे देख के वो खौफजदा हो जाता है। जिसके बाद वो चिंग को उस बॉक्स में मौजूद इम्पोर्टेंट चीज दिखा देता है जो कि किंग की मोहर होती है और उसे कहता है कि इसकी हिफाजत करना अब उसकी जिम्मेदारी है। अगर ये गलत हाथों में चली गई तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एरो से कोई अटैक कर देता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इसी दौरान चिंग उस बच्चे को बचाने लगता है, तभी वहाँ कोई आके उससे वो बॉक्स छीन लेता है और भी फौरन से गायब हो जाता है। अब चिंग जब उसके पीछे बाहर जाता है तो देखता है कि उसके सभी साथियों को मार दिया गया है, जबकि बच जाने वाले साथियों को कैदी बना लिया गया था, जिनको ले जाकर तय खाने में कैद कर दिया जाता है। तभी वहाँ जनरल शुआन आता है, जिसे वहाँ पहले से मौजूद जिया उन सब कैदियों को मारने का ऑर्डर दे देता है। शुआन को देख के वो कैदी गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उसी के धोखे की वजह से उनके बहुत से साथी मारे गए थे। इसलिए शुआन एक सॉर्ड उनमें से एक कैदी को दे देता है ताकि उसे फाइट करने का पूरा मौका मिल सके। लेकिन वो कैदी जल्द ही हार जाता है और शुआन अपनी सॉर्ड से उसे मार डालता है, जिसके बाद वो सॉर्ड दूसरे कैदी की तरफ फेंकता है, जो कि अपने आप को आजाद करने के बाद फौरन से शुआन पे अटैक कर देता है और बड़ी बहादुरी से लड़ने लगता है। और तभी वो एक पोल को वहाँ खड़े सोल्जर्स पर गिराता है और मौका मिलते ही जिया पे अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आके उसके अटैक को नाकाम बना देती है, जिसके बाद वो उस लड़की पे अटैक करने लगता है। लेकिन वो लड़की बड़ी महारत से उसके हर वार से बच रही होती है और तभी वो उस कैदी पे काउंटर अटैक करती है, जिससे वो उड़ता हुआ सीधा दीवार में जा गिरता है। इस जबरदस्त वार से वो इंजर्ड तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उठता है और दोबारा से लड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो लड़की उसके इर्द गिर्द इतनी तेजी से घूमती है कि उसे एक लड़की की जगह कई लड़कियां नजर आने लगती हैं। इसलिए उसका हर वार खाली रह जाता है और वो उस लड़की को इंजर्ड करने में नाकाम हो जाता है। अब वो लड़की उस पर दोबारा से अटैक करती है, जिससे वो बच नहीं पाता और मारा जाता है। उसके बाद वो लड़की जिया के पास जाके अपने आप को तोतो के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि वो जिया को चिंग से छुटकारा पाने में उनकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट सीन में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम चाओ होता है और उसकी शादी होने वाली होती है, जबकि उसके फादर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, जो कि कुछ खास नहीं चल रहा होता। तभी चिंग वहाँ पे उनके ट्रांसपोर्टेशन की ऑफिस आता है और उन्हें एक जॉब ऑफर करता है। जब चाओ के फादर उसे कहते हैं कि अब ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है, तो वो उन्हें 300 सिल्वर कॉइन्स देता है और उन्हें जॉब कंप्लीट होने पे 300 कॉइन्स मजीद देने का वादा करता है। अब उनके हालात बहुत अच्छे नहीं होते, इसलिए वो इस डील पे मान जाते हैं, जिसके बाद चिंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग चिंग को चाओ की वेडिंग वाली घोड़ा गाड़ी में छुपा के ले जाने लगते हैं। अब चिंग क्योंकि काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, इसलिए सारा रास्ता सोया ही रहता है और फिर वो शहर से काफी दूर एक जगह पहुँच कर रेस्ट करने लगते
हैं। चाओ चिंग को खाना देती है जबकि उसके फादर उसे एक सिरप देते हैं जिससे उसकी इंजरीज ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो कि उनको डराने धमकाने लगते हैं, जिस पर पहले तो वो उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो लुटेरे उनका फ्लैग उठा के नीचे फेंक देते हैं और उस पे पाँव मारने लगते हैं तो ये देख के चाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उनके लीडर पर अटैक कर देती है, जिससे वो पीछे जा गिरता है और इसी वजह से वो सब चाओ पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी चिंग उनके सामने आ जाता है और उनको थप्पड़ मार मार के पीछे हटने पे मजबूर कर देता है। तभी उनका लीडर चिंग के पास वो शाही मोहर देख लेता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और उससे माफी मांगते हुए अपने साथियों को लेके वहाँ से भाग जाता है। अब ये सारी बात वो उन सोल्जर्स को बताता है जो चिंग को ढूंढ रहे होते हैं, जिसके बाद वो लुटेरों को भी मार देते हैं। वो सोल्जर्स जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ वही कैरेज मिलता है जिसमें चिंग को होना चाहिए था, लेकिन जब वो उसको खोलते हैं तो उनमें से एरोज निकलती हैं, जिससे सामने मौजूद सोल्जर्स मारे जाते हैं। और तभी चिंग एक ट्री से उनके ऊपर छलांग लगाता है और उन सबसे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ चाओ जब ये देखती है कि एक आदमी चिंग पे निशाना लगाने ही वाला है तो वो उसे हिट करके उसके वेपन को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो चिंग के साथ मिलके बाकी के सोल्जर्स के साथ लड़ने लगती है और ऐसा लग रहा था जैसे चिंग चाओ को फाइटिंग के लिए ट्रेन कर रहा हो। इसके बाद चिंग का सामना एक खतरनाक सोल्जर से होता है जो कि एक नेज़े से उस पर अटैक कर देता है और उसकी फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक से ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो और ऐसे लग रहा था कि कोई भी इंसान उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और यहाँ तक कि जब वो घोड़े को हिट करता है तो वो भी नीचे गिर जाता है, लेकिन चिंग अपने पैरों पे खड़ा रहता है और उसका मुकाबला करना जारी रखता है। अब क्योंकि चिंग भी काफी ज्यादा स्किलफुल फाइटर था, इसलिए वो देखते ही देखते उस सोल्जर पे भारी पड़ने लगता है, जिसके बाद वो उसे ऐसे मारने लगते हैं जैसे वो कोई पंचिंग बैग हो और उसे अच्छा खासा मारने के बाद वो उसका गला दबा के उसे मार डालता है। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद एक इंजर्ड सोल्जर से इंटेरोगेशन करने लगता है कि उनको वहाँ किसने भेजा है, और जब वो उस पर टॉर्चर करता है तो वो उसे सब कुछ बता देता है कि इन सब सोल्जर्स को यहाँ जनरल शुआन ने भेजा है, जिससे अब चिंग को भी पता चल चुका था कि उनके साथ गद्दारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि जनरल शुआन ही है। जिसके बाद चिंग उसे इस शर्त पे छोड़ देता है कि वो शुआन को जाके बताएगा कि चिंग मारा जा चुका है ताकि वो उसका पीछा छोड़ दे। अब वो चाओ और उसके फादर के पास जाता है जो कि अब उससे डरने लगते हैं, जिसके बाद चाओ के फादर उसका मजीद साथ देने से इनकार कर देते हैं क्योंकि अब उन्हें चिंग की असलियत मालूम हो चुकी थी। ये सुन के चिंग चाओ को होस्टेज बना लेता है और उसके फादर से कहता है कि 3 दिन बाद एक गाँव में आके मुझसे मिले, वहाँ आपको आपकी बेटी मिल जाएगी और अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो आपको सिर्फ इसकी लाश ही वापस मिलेगी। जिसके बाद वो चाओ को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों उसी गाँव में पहुँच के एक जगह लंच करने लगते हैं। जब खाना उनके सामने आता है तो चिंग जल्दी से खाना खाना स्टार्ट करता है, लेकिन चाओ उसे रोक देती है और उसे सही तरीके से मैनर्स के साथ खाना खाने को बोलती है। इससे उसको ये फायदा होता है कि वो चिंग से ज्यादा खाना खा लेती है। अब लंच के बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो चिंग उसे ही पैसे देने का कहता है, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारी होस्टेज हूँ, मैं पैसे क्यों दूं, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? जिस पर वो उसे कहता है कि मैंने सारे पैसे तुम्हारे फादर को दे दिए थे। जब शॉप वाला उनसे नाराज होने लगता है तो चिंग उसे अपना गोल्ड का एक मेडल दे देता है, जिस पे शॉपकीपर शर्मिंदा हो जाता है और बकाया पैसे उन्हें लाके देने का कहता है, लेकिन वो उससे एक और घोड़ा लेके आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में वो एक जगह रुक के फ्रेश होने लगते हैं जहाँ चाओ चिंग से उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे सारी स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि उन्हें बहुत से यतीम बच्चों के साथ एक रूम में बंद कर दिया जाता था और जो बच्चा बाकी बच्चों को मार के उस रूम से जिंदा बाहर आता था सिर्फ उसे ही ब्रेड का एक पीस खाने को मिलता था, इसलिए उसके पास जिंदा रहने के लिए वो सब कुछ करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। जिस पर चाओ उसे सब कुछ छोड़कर नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करने लगती है और उसे कहती है कि अच्छे की उम्मीद करने से खुशी जरूर मिलती है और यही उसकी मदर उसे कहा करती थी। ये बातें सुनने के बाद वो चाओ के पास आता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। यहाँ सीन कट हो जाता है और हमें तोतो को दिखाया जाता है जो कि उसी गाँव पहुँच चुकी होती है जहाँ एक दिन पहले उन्होंने खाना खाया था और वो शॉपकीपर के पास चिंग का गोल्ड मेडल देख लेती है। दूसरी तरफ चाओ और चिंग एक शहर में पहुँचते हैं जहाँ चिंग चाओ को एक इम्पोर्टेंट लेटर देता है और कहता है कि इसे वहाँ मौजूद गार्ड्स को जाके दे दो और खुद वो किसी और काम चला जाता है। वो लड़की बिल्कुल ऐसा ही करती है और जो शख्स वो लेटर पढ़ता है वो चाओ पे गुस्से से चिल्लाता है और गार्ड्स को उसे अरेस्ट करने का कहता है, जिस पर सभी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं। लेकिन वो चिंग की कही हुई कुछ बातें उनसे कहती है जिसकी वजह से वो थोड़ा काम डाउन होते हैं। इधर चिंग उनके पोस्ट ऑफिस पहुंचता है जहां उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं जिससे उसे शुआन के खुफिया प्लान्स का पता चल जाता है। इसके बाद वो फौरन से उस जगह पहुंचता है जहां चाओ अपनी जान बचा के भाग रही होती है। वो उसे उन गार्ड से बचा के एक घर की छत पे ले आता है और दूरबीन से कुछ लोगों को वहाँ से गुजरते हुए देखने लगता है। तभी वो देखता है कि चाओ वहाँ पहुँच जाती
है और बड़ी चालाकी से वो एक ऐसी चीज चुरा लेती है जो कि उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट थी, यानी वही शाही मोहर जो कि उससे गुम हो गई थी। और तभी वो देखता है कि कोई और शख्स उन पे दूरबीन की मदद से नजर रखे हुए है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ से वापसी पर वो उसी गाँव में रुकते हैं जहाँ एक दिन पहले उन्होंने खाना खाया था। अब वो खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक गैंग पहुँच जाता है, जिसको वही शख्स लीड कर रहा था जो कि उनपे काफी देर से नजर रखे हुए था। और वो लड़का होटल के मालिक को एक गोल्ड कॉइन दे के पूरा होटल बुक कर लेता है, जिसके बाद वो चिंग को धमकी देता है कि जिन ताजरों की तुम जासूसी कर रहे हो उनको हाथ भी मत लगाना, क्योंकि वो जल्द ही उसका शिकार बनने वाले हैं। चिंग जब मना करता है तो वो चिंग पे अटैक कर देता है, लेकिन चिंग अपने आप को सिर्फ डिफेंड करने लगता है और उस पे काउंटर अटैक नहीं करता। लेकिन जब वो लड़का उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है तो चिंग उसे प्लेट के रुकने से पहले उसे नीचे गिराने का चैलेंज करता है, जिसके बाद चिंग उस पे अटैक करने लगता है और जल्द ही उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उस गैंगस्टर लीडर को गुस्सा आता है और अब वो अपनी स्वॉर्ड से उस पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि चिंग अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, तो वो वहीं रुक जाता है। जिसके बाद चिंग उसके साथ मिलकर उन ताजरों पे अटैक करने की ऑफर करता है और कहता है कि उसे उनसे गोल्ड भी नहीं चाहिए, वो बस अपना अधूरा मिशन पूरा करना चाहता है। अब उसकी सिंसियरिटी को देखते हुए वो गैंगस्टर लीडर मान जाता है, लेकिन वो जाते हुए उससे पूछता है कि अगर उसे गोल्ड नहीं चाहिए तो फिर उसे क्या चाहिए, जिस पर चिंग उसे जवाब देता है कि सिर्फ डिग्निटी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वो उन लोगों से डील होने के बाद वो चाओ से रूडली बिहेव करने लगता है और उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन जब वो इनकार करती है तो वो उससे कहता है कि उसने उसे अपने मिशन के लिए सिर्फ यूज किया है और अब उसे इसकी जरूरत नहीं, इसलिए वो अब जा सकती है। चाओ मुश्किल से अपने आंसुओं को रोकते हुए वहाँ से चली जाती है, जबकि चिंग कैफे चला जाता है। तभी वहाँ तोतो आके उसके पास बैठ जाती है और उससे कोई बात करने लगती है, और इससे पहले कि चिंग उसकी बात का जवाब देता वो चिंग पे अटैक कर देती है। और उसके अटैक्स इतने तेज और खतरनाक होते हैं कि चिंग बड़ी मुश्किल से ही उनसे बच रहा होता है, जो कि ऐसे अटैक्स कर रही होती है जैसे कोई एंग्री स्नेक। लेकिन चिंग उससे जरा भी नहीं घबराता, बल्कि अपने ब्लेड से उन पे काउंटर अटैक्स करने लगता है। लेकिन उसके इन अटैक्स का भी कोई फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ता है ताकि पहले वो अपना मिशन पूरा कर सके। जिसके बाद वो भेस बदल के उस मीटिंग में पहुंच जाता है जहां जिया मौजूद होता है, लेकिन वो देखता है कि उनमें किसी बात पे लड़ाई होने लगती है और शुआन जिया को धोखा देके उसी पे अटैक कर देता है और अपने आप को प्रिंस चिन का साथी डिक्लेयर कर देता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि जिया प्रिंस चिन को धोखा दे रहा है। अब वो गैंग जिसके साथ चिंग की बात हुई थी वो उस बिल्डिंग पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सब गार्ड्स बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो गैंगस्टर लीडर हर तरफ अटैक्स करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि शुआन जिस मीटिंग रूम में मौजूद था वहाँ एक आदमी आता है, और जब वो अपना नकाब हटाता है तो शुआन ये देख के डर जाता है कि वो नकाब पोश तो चिंग था। जिसके बाद चिंग जब उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो शुआन उससे डर के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, और जो गद्दारी उसने अपने ही साथियों से की होती है उसके लिए बहाने बनाने लगता है। तभी वहाँ मौजूद बाकी लोग पीछे से उस पर अटैक करने ही लगते हैं कि अचानक से वहाँ वो गैंगस्टर लीडर आ जाता है और उनके अटैक को रोक देता है और उनपे काउंटर अटैक करने लगता है। लेकिन इस दौरान शुआन वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ मौजूद बाकी लोगों को मारने के बाद उस गैंगस्टर लीडर को बहुत सारा गोल्ड मिल जाता है, जबकि चिन अपने वादे के मुताबिक उसमें से कुछ भी लिए बगैर अपनी घोड़ा गाड़ी की तरफ वापस चला जाता है। लेकिन वहाँ उसके लिए ट्रैप लगा होता है जहाँ चाओ उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। लेकिन असल में वो ट्रैप तोतो ने लगाया होता है और उसी ने चिंग पे अटैक किया होता है। जिसके बाद वो चाओ और घोड़ा गाड़ी को लेके वहाँ से भागने लगती है, जबकि चिंग एक घोड़े पे उनका पीछा करने लगता है। तभी रास्ते में तोतो चिंग से कहती है कि 3 गिनने तक वो मोहर मुझे दे दो वरना मैं चाओ को मार दूंगी। अब इससे पहले कि वो ऐसा करती चिंग उसे वो मोहर दे देता है, जिसको पकड़ने के लिए वो घोड़ा गाड़ी से छलांग लगाती है तो चिंग जंप करके घोड़ा गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से चाओ भी अब खुश हो जाती है। जिसके बाद हम उसी गैंग को देखते हैं जिसके लीडर को जब ये पता चलता है कि चिंग किसी मुश्किल में था और वो उस तरफ गया है, इसलिए वो उनका पीछा करने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ चिंग को रास्ते में चाओ के फादर और उसके कुछ लोग मिलते हैं जो कि उस मोहर को वापस लाने में उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर वो मोहर प्रिंस चिन के पास पहुंच गई तो वो एक ना खत्म होने वाली वार शुरू कर देंगे जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो जल्दी से उस तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें तोतो और शुआन को दिखाया जाता है जिनकी हेल्प करने के लिए बहुत से सोल्जर्स भी उनके पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक जगह पहुंचकर देखते हैं तो वहाँ रास्ता बंद होता है और तभी उन्हें वहीं दूसरी तरफ चिंग नजर आता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़ने के लिए 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। और जब वो दोनों ग्रुप्स एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां वो एक दूसरे के आमने सामने आने ही वाले होते हैं कि
तभी चिंग, जो ऊपर से उन्हें देख रहा होता है, उनके दरमियान डायनामाइट फेंक देता है, जिसके बाद वहाँ धूल और मिट्टी की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाते और दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पे फायरिंग करने लगते हैं, जिससे काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। साथ ही वो लोग उन पे बहुत ही बड़े बड़े पत्थर गिराने लगते हैं। अब जब श्वान ट्रैप हो जाता है तो चिंग उस पे अटैक कर देता है और थोड़ी देर की फाइट के बाद श्वान नीचे गिर जाता है और चिंग उससे वो मोहर ले लेता है, जिसके बाद श्वान आंसू बहाने लगता है और उसे कहता है कि वो उसे मार दे, क्योंकि मिशन कंप्लीट ना कर पाने की वजह से उसे सख्त सजा मिलने वाली थी। लेकिन चिंग उसे नहीं मारता और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से श्वान उस पे अटैक करने ही लगता है कि चिंग एक ही वार से उसे मार देता है। दूसरी तरफ तोतो चाओ पे अटैक करती है, लेकिन तभी वो गैंगस्टर लीडर वहाँ पहुँच जाता है और चाओ को उसके अटैक से बचा लेता है और फिर वो तोतो पे अटैक करने लगता है, लेकिन उस पे उन अटैक्स का जरा भी असर नहीं होता और उसका हर वार खाली जाता है। अब जब उसे अपनी हार नजर आने लगती है तो वो चाओ को वहाँ से भगा देता है और खुद उसके सामने आके उसका अटैक फिर से रोक देता है, जिसके बाद उनके दरमियान फिर से जबरदस्त फाइट होने लगती है और तभी वो दोनों अपने आखिरी वार के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो उस गैंगस्टर लीडर का आखिरी वार साबित होता है और वो मारा जाता है। चिंग, जो दूर से ये सब देख रहा होता है, वो गैंगस्टर लीडर के मरने की वजह से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो चाओ को बॉर्डर पे ले जाता है और उसे बॉर्डर क्रॉस करने का कहता है। और जब चाओ को पता चलता है कि वो उसके साथ बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा तो वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाती है और उससे कहती है कि वो उसका वेट करेगी। जिसके बाद चिंग का सामना फिर से तोतो से होता है और इस बार उनमें से कोई एक लाजमी मरने वाला था। वो दोनों एक दूसरे पे जोरदार अटैक्स करने लगते हैं। पहले तो तोतो उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर चिंग उसकी ट्रिक यूज करते हुए उसके शोल्डर को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, जिसे वो डिफेंड नहीं करता बल्कि उसे अपनी तरफ खींचता है और गले से पकड़ लेता है। और तभी वो एक पत्थर अपने ब्लेड बॉक्स पे मारता है, जिसमें से ब्लेड्स निकलते हैं जो उन दोनों के आर पार हो जाते हैं, जिससे वो दोनों वहीं पे मारे जाते हैं। चाओ सहरा से होती ही वेस्ट के जनरल तक पहुंच जाती है और उसे वो मोहर दे देती है, जिसके बाद प्रिंस चिन डेथ पेनल्टी के डर से अपने आप को मार लेता है और एक ऑनेस्ट मैन किंग बन जाता है, जिससे चिंग का सेक्रीफाइस रायगा नहीं जाता। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।